दोस्तों नमस्कार, मैं श्री भरोस सिंह अपने चैनल श्री भरोस सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। YouTube पर अभी तक मेरे 38 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने जरूरी सुझाव दीजिए। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य का परिचय और उनका ऐतिहासिक महत्व। आपने इसके पूर्व मेरे 4 वीडियो मगध साम्राज्य भाग 1, मगध साम्राज्य हर्यक वंश और शिशुनाग वंश भाग 2, मगध साम्राज्य नंद वंश भाग 3 और मगध साम्राज्य मौर्य वंश भाग 4 नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए ताकि आज के वीडियो को आसानी से समझ सकें। सम्राट अशोक विश्व के महान सम्राटों में उनकी गिनती की जाती है। सम्राट अशोक एक महान विजेता और महान साम्राज्य के निर्माता थे। उन्होंने अखंड भारत पर शासन किया। सम्राट अशोक ने अपने दादा यानी पितामह चंद्रगुप्त मौर्य का अनुसरण करते हुए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी के तट, मैसूर और कर्नाटक तक फैला हुआ है। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस प्रकार सम्राट अशोक ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। अब हम सम्राट अशोक के परिचय को देख लेते हैं। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। सम्राट अशोक के माता के विषय में हम जानकारी देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ कोड कीजिएगा दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अब सिंहली साहित्य और सिंहली अनुश्रुतियां अशोक के विषय में क्या कहती हैं, क्योंकि अशोक के जीवन पर सबसे अधिक प्रकाश सिंहली अनुश्रुतियां और बौद्ध ग्रंथ डालते हैं। तो सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था, परंतु इसके प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यानी अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन को प्राप्त किया था, इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए यह प्रमाणिक सिद्ध नहीं होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु को हम यहाँ पर देखते हैं कि अशोक के 5वें अभिलेख में उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से यह विदित होता है कि सम्राट अशोक जब शासन कर रहे थे तो उनके भाइयों का परिवार था। अतः सिंहली अनुश्रुतियों की बात को स्वीकार करना किसी प्रकार से प्रमाणिक प्रतीत नहीं होता है। अगले बिंदु की हम देखते हैं और यहां हम ये पाते हैं कि अशोक के अलावा अशोक के कौन कौन से भाई थे जिनके ऊपर इतिहास प्रकाश डालता है। तो दिव्यावदान में कोट कर लीजिए। दिव्यावदान में अशोक के अन्य 2 भाई सुसीम और विगतशोक का नाम आता है। इसी प्रकार से सिंहली परंपरा में अशोक के भाइयों में सुमन और तिस्य का उल्लेख आता है। अब आगे हम बढ़ते हैं और अशोक के विषय में और जानकारियां प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार और ऐतिहासिक जानकारियों के अनुसार और सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार अशोक के बड़े भाई सुसीम को राजा बनाना चाहते थे। अब बिंदुसार सुसीम को राजा बनाना चाहते थे, फिर अशोक सम्राट कैसे बन बैठे। यहां पर हम अशोक के जीवन पर प्रकाश डालते हैं कि जब तक्षशिला का विद्रोह बिंदुसार के शासन के दौरान हुआ तो बिंदुसार ने अशोक को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था,
जिसे अशोक ने उस विद्रोह को दबाया। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं और यहां देखते हैं कि अशोक जब सम्राट बने तो उस समय की स्थितियां कैसी थी। अशोक जब सम्राट बने तो अशोक को अपने शासन को स्थापित करने में कुछ समय लगा। अब अशोक के जीवन पर और यहां हम प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि अशोक की पत्नियों के विषय में सिहली अनुश्रुतियां और बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं। तो अशोक के लेखों में उनकी पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है जो तीवर की माता थी। यानी अशोक के जो लेख है उनमें उनकी पत्नी के रूप में कारुवाकी का उल्लेख मिलता है जो तीवर की माता थी। इसी प्रकार से अशोक की और कौन कौन सी पत्नियां थी इस पर प्रकाश डालते हैं। कोड कीजिएगा। सिहली परंपरा के अनुसार अशोक की उज्जैन यात्रा के दौरान विदिशा में रुकना और श्रेष्ठी पुत्री देवी से विवाह करना। अब हम आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि देवी के विषय में महाबोधि वंश क्या कहते हैं। तो महाबोधि वंश में देवी का नाम जो है वेदिस महादेवी मिलता है और वेदी को जो है यहां पर जो है शाक्य जाति यानी देवी को शाक्य जाति के रूप में जो है जाना जाता है। अब इसे अशोक की पहली पत्नी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। देवी जिसे वेदिस महादेवी कहा गया है, अशोक के पुत्रों में महेंद्र और पुत्रियों में संघमित्रा और चारुमित्रा इन्हीं की संतान थी। अब दिव्यावदान के अनुसार अशोक की एक पत्नी का नाम तिस्य रक्षिता भी मिलता है। इस प्रकार से ये अशोक के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। अब अशोक का शासनकाल किस प्रकार का रहा हम यहां पर प्रकाश डालते हैं। हम देखते हैं कि 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक अशोक ने मगध पे शासन किया। अब अशोक ने मगध पे शासन किया तो ऐतिहासिक रूप से अशोक का क्या महत्व है और अशोक को किस प्रकार से उनके अभिलेखों में उल्लेखित किया गया इस पे प्रकाश डालते हैं। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि अशोक को किस उपनाम से जाना जाता है। तो अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय आदि से संबोधित किया गया है। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि अशोक के विषय में और साक्ष्य क्या मिलते हैं। मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेख में परीक्षाओं में पूछा जाता है। मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। इसी प्रकार पुराणों में अशोक को किस नाम से उल्लेखित किया गया तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और यहां अध्ययन करते हैं कि मगध के सिंहासन पर बैठने से पहले अशोक की क्या स्थिति थी। कि मगध का सम्राट बनने के समय अशोक जो है अवंती का उपराजा थे। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अशोक के जीवन से जुड़ी हुई और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी और किस घटना ने अशोक के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। तो हम यहां पर पाते हैं कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में परीक्षाओं में पूछा जाता है कलिंग का युद्ध। कलिंग जिसे वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अब यहां कोड कर लीजिएगा, समय 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया। कलिंग का युद्ध एक भीषण युद्ध था जिसमें खूब रक्तपात हुआ और बहुत सी जानें गई। अब इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का उल्लेख मिलता है। ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। अब कलिंग युद्ध में जो एक भीषण युद्ध था जिसमें रक्तपात हुआ और मौर्य वंश में केवल अशोक ही ऐसे शासक थे जिन्होंने कलिंग को जीता था। तो वहां पर किस प्रकार का रक्तपात हुआ इसको यहां पर हम देखते हैं। तो कलिंग युद्ध में 1,50,000 लोग बंदी बना लिए गए
और इसी प्रकार से 1 लाख लोगों की हत्या हो गई और इससे अधिक लोग जो है इस युद्ध में मर गए। तो कलिंग का युद्ध एक बहुत ही भीषण युद्ध था, इसमें बहुत रक्तपात हुआ और इस रक्तपात के बाद अशोक के जीवन में परिवर्तन हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक ने अपने जीवन को शांति की दिशा में मोड़ दिया और आगे हम देखते हैं कि अशोक के जीवन में और कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो यहां से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कई साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने शासन के 4थे वर्ष के समय से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित होने लगे थे। मोगलीपुत्र 30 के संपर्क में आने के बाद अशोक बौद्ध धर्म को समझने लगे थे और उसे प्रभावित होने लगे थे। लेकिन अशोक को वास्तव में बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं और यहाँ कोट कर लीजिएगा कि दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अब अगले बिंदु की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो अशोक ने किस प्रकार की नीति अपनाई। तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत दूर दूर तक किया और अशोक ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया उसके लिए अशोक ने, यहाँ पे कोट कीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भेजा। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। अब बौद्ध परंपराओं के अनुसार बौद्ध परंपरा ये कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। यानी अशोक का साम्राज्य जहां जहां तक फैला हुआ था वहां वहां अशोक ने स्तूपों का निर्माण कराया और इस प्रकार से अशोक ने बौद्ध धर्म की तरफ अशोक का झुकाव हो गया। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अशोक के अभिलेख जो है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख जो है किन लिपियों में मिलते हैं। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी एक विशाल सेना अपने पास रखी थी और अशोक पूरी तरह से प्रशासन से अलग नहीं हुआ था। अशोक जो महान सम्राट थे उन्होंने अभी भी प्रशासन की बागडोर अपने पास संभाल कर रखी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ये धम्म महामात्र बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे और लोगों के आचरण पर ध्यान रखा करते थे। अशोक का धर्म बहुत ही सीधा साधा धर्म था। अशोक ने मानवता और मनुष्य के आचरण पर सबसे अधिक बल दिया था। हम अगले वीडियो में अशोक का धम्म और अशोक के अभिलेखों पर प्रकाश डालेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।